अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली आवाज़ के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। साबिक़ अफ़गानी नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और पार्टी का ट्विटर ने शर्मंगेज़ी के सबब किया अकाउंट बंद। तालिबान ने जुमा के खुतबे में इत्तेहाद व तरक्की के लिए अफ़गान अइम्मा मसाजिद से अपील करने की हिदायत जारी की। तालिबान ने 150 भारतीयों को अपनी हिफाजत में काबुल एयरपोर्ट से भारत किया रवाना। यमन में अल-कायदा ने तालिबान को दी मुबारकबाद, जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का किया इजहार। और गज़ा की बहाली के लिए कतर ने हमास की मदद से $50 करोड़ की इमदाद की जारी। अफ़गानिस्तान में जारी बहरान के दरमियान ट्विटर ने साबिक़ अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और उनके पार्टी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ट्विटर ने अपनी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि पामाली की सूरत में अमरुल्लाह और उनकी पार्टी का अकाउंट सस्पेंड किया गया है। अमर सालेह अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में नायब सदर थे और अशरफ गनी के फ़रार होने के बाद उन्होंने ख़ुद को अफ़गानिस्तान का सदर बताया था, लेकिन तालिबान के काबुल सदारती महल पर अपने कब्ज़े लेने के बाद से वो सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव थे। उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है। ट्विटर के ज़रिए ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब सालेह और उनकी पार्टी ने अफ़गानिस्तान के आइंदा हुक्मरान होने का दावा किया। ट्विटर के मुताबिक सालेह की पार्टी और उनके दीगर तमाम अकाउंट्स ने ट्विटर के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया है। अमरुल्लाह सालेह शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान में पंजशेर में छुपे हुए हैं, जहाँ फ़िलहाल तालिबान का कंट्रोल नहीं है। जुमेरात को तालिबान ने मसाजिद के अइम्मा को जुमा के खुतबे के हवाले से हिदायत जारी की हैं। गुज़िश्ता इतवार को मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद अफ़गानिस्तान में ये पहला वाक़या है। तालिबान की तरफ से दारुल हुकूमत काबुल और बाकी सूबों में मसाजिद के मुबल्लिगीन को पैगाम भेजा गया है। इत्तलात के मुताबिक तालिबान की दावत व इरशाद भर्ती अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ से जारी करदा हिदायत में अफ़गानिस्तान के मसाजिद के इमामों और ख़तीबों को हिदायत दी गई है कि वो अपने जुमा के खुतबात के दौरान शहरियों से अपील करें कि वो अफ़गानिस्तान से ना निकलें और उसके बजाय सरमायाकारी करें और अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। तालिबान ने अइम्मा पर जोर दिया है कि वो लोगों को इस्लामी निज़ाम और कौमी इत्तेहाद की तरफ बुलाएं। इसके अलावा हिदायत में अपील की गई है कि शहरी और वसाइल को मुल्क में वापस लाया जाए, दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे और इश्तियाल अंगेज़ी पर कान न धरा जाए। इसके अलावा तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट से भी आवाम को निकल जाने की हिदायत दी। तालिबान ने जुमेरात के रोज़ मुल्क से भागने की उम्मीद में काबुल एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ार करने वाले अफ़गान के हजूम पर जोर देते हुए कहा कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहते। अफ़गानिस्तान में 150 भारतीय बाशिंदों को तालिबान ने अपने पहरे में एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से उन्होंने भारत के लिए हवाई सफ़र शुरू किया। भारत ने अफ़गानिस्तान में मौजूद सफारत खाने के अमले, कौंसल खाने के स्टाफ, सहाफ़ियों समेत उनके अहल खाना को बहिफाजत काबुल एयरपोर्ट तक अपनी निगरानी में C-17 हवाई जहाज़ से खैराबाद कहा। दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के मजबूत होती हुई ग्रिप से भारतीय सफारत खाने ने भारतीय बाशिंदों को एयरपोर्ट मुंतकिल करने के लिए तालिबान से रब्ता किया था। काबुल में तालिबान के दाखिल होते ही तालिबान ने सभी सफारतकारों को ग्रीन जोन से निकलने की इजाज़त देने से इनकार किया था। तब तालिबान क़यादत से रब्ता करके काफ़िले को बहिफाजत एयरपोर्ट तक पहुँचने में मदद देने की बातचीत की गई, जिसके बाद तालिबान क़यादत के वादे के मुताबिक भारतीय सफारत खाने के अमले और दीगर बाशिंदों को काबुल एयरपोर्ट तक बहिफाजत ले जाया गया। काबुल एयरपोर्ट पर इनखला के लिए मौजूद अमरीकी फ़ौजियों ने परवाज़ों की रवानगी में मुआवनत की और भारतीय सफारतकार और दीगर बाशिंदे भारतीय फ़ौज के C-17 तैयारे पर सवार होकर भारतीय रियासत गुजरात की एक एयरफोर्स बेस पर उतरा। अल-कायदा की यमनी शाख ने अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े को मुबारकबाद देते हुए अपनी फ़ौजी मुहिमात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। दिल्ली में मुक़ीम व्यान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यमन में मौजूद अल-कायदा ने कहा कि ये फ़तह और बाइख्तियारी हम पर ज़ाहिर करती है कि जिहाद और इस्लामी क़ानून पर मबनी लड़ाई क़ानूनी और हकीकत पसंदाना तरीक़े की नुमाइंदगी करते हैं, ताकि हुकूक़ बहाल किए जा सके और हमलावरों को क़ाबिज़ीन को निकाल दिया जाए। जज़ीरा अरब में वाक़े अल-कायदा यानी AQAP ने एक बयान में कहा कि जहाँ तक जमहूरियत का खेल है और सादा अमन पसंदी के साथ काम करना है, ये एक धोखा देने वाला शराब, एक लम्हा फ़िक्रिया साया है और एक शैतानी दायरा है जो कि सिफ़र से शुरू होता है और इसी के साथ ख़त्म होता है। अमेरिका AQAP को अल-कायदा के आलमी नेटवर्क के सबब सबसे ख़तरनाक शाख समझता है और 9/11 के हमलों के फ़ौरन बाद यमन में अपने जंगजुओं के ख़िलाफ़ ड्रोन हमले कर चुका है। लेकिन इतवार के रोज़ यमन के मरकज़ी सूबा बैदा और जनूबी सूबा शब्वा में AQAP की जानिब से अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी का जश्न मनाया गया और आतिशबाज़ी की गई।
ادھر خلیجی ریاست قطر کی جانب سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد جمعرات کو حماس کی مدد سے 1 لاکھ خاندانوں میں فی کنبہ $100 کی امداد کی نئی قسط جاری کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی حملوں سے متاثرہ غزہ کے شہریوں کے لیے قطر کی طرف سے دی جانے والی نقد امداد بینکوں اور ڈاک خانوں کے ذریعے جاری کی جائے گی۔ فلسطین میں قطر کے سفیر محمد العمادی نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی کا دورہ کیا اور حماس کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماہ قطر کی طرف سے غزہ کے 1 لاکھ خاندانوں میں نقد امداد تقسیم کی جائے گی۔ سفیر نے کہا کہ دوحہ کی طرف سے غزہ کی پٹی کے محصورین کی مالی امداد کا مقصد غزہ کی عوام کی بہبود اور مالی بحران میں ان کی مدد کرنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ قطر نے اقوام متحدہ اور مصر کی کوششوں سے غزہ کی پٹی میں شہریوں کے معاشی استحکام کے لیے امداد کی فراہمی کا اعلان کیا تھا۔ تو ناظرین، عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ منفرد نقطہ نظر سے حقیقی اور مصدقہ خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ملی وائس۔ اللہ حافظ۔